सो चलिए अब हम बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? दीज आर द ऑपरेटर्स जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं। फाइन। सो देखो, जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी है, द यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। लाइक ए है इक्वल्स टू 10, मैंने अब एक कंटेनर को वैल्यू दे दी अपनी 10। सो दिस इज द ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन। जैसा कि मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में बताया था कि ये वैल्यूज, इस तरीके के ऑपरेटर्स आपके कंपैरिजन एंड असाइनमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। फाइन। और फिर अगर हम देखो एक एक करके सबकी बात करते हैं, फाइंड दिस। एंड अगर हम सेकंड ऑपरेटर की बात करें, सो दिस इज यूज टू फर्स्ट इंक्रीमेंट करेगा देन इक्वेट कर देगा। जैसे मैंने कहा ए इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू 10, इट मीन्स पहले ए की वैल्यू 10 थी, उसमें पहले फिर प्लस करेगा और इक्वेट कर देगा 10 को। तो यहाँ पर आकर के जो ए की वैल्यू होगी वो मेरी 20 हो जाएगी। सेम एज विद दिस, अगर मैंने कहा नाउ ए माइनस इक्वल्स टू 10, अब जो 20 वैल्यू है उसमें से 10 माइनस हो जाएगा और फिर से ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लाई, फोर्थ वन इज मल्टीप्लाई। मैंने कहा ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ए में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा देन इक्वेट हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। फाइन। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस पर चली जाएगी पावर। फाइन। जैसे कि मैंने कहा ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, मतलब ए पे पावर 10 आ जाएगी। सो दिस विल इक्वल्स टू मतलब ए 100 पे पावर 10। ओके, चलिए हम एक एक करके सबको ही जो है कोड करके देखते हैं। असाइनमेंट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ और फिर मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। फाइन। सो दिस इज ऑल, ये आपका पहला वाला ऑपरेटर हो गया जो कि यूज किया जा रहा था असाइनमेंट के लिए। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर क्या किया, ए प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने कर दिया 10। फाइन। अब मैं जैसे इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर, पहले ए को प्रिंट करो। अब ये करेगा कि आपको पहला प्रिंट जो कमांड था वो आपको 10 वैल्यू दे दी, दूसरे प्रिंट में आपको 20 वैल्यू दे दी। इसका आउटपुट को हम सामने लिखते रहेंगे सो दैट हमारे लिए थोड़ा समझना आसान हो जाए। आपको इसकी पीडीएफ मतलब जो भी पाइथन की नोटबुक की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम चलते हैं इसकी तीसरे ऑपरेटर की तरफ, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू, ये मैंने लगा दिया 10। ओके, सो दिस इज द थर्ड कोड विच इज यूज फॉर सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, जो कि है 10, जहां पर 20 वैल्यू है जिसमें से 10 माइनस हो जाएगा और ए फिर से दोबारा से 10 बन जाएगा। सो देखिए, फिर से थर्ड जो आउटपुट है ये वाला वो फिर से 10 आ गया। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था पहले इसमें मल्टीप्लाई करेगा 10 का एंड देन इक्वेट कर देगा 10 से। इट मीन्स जो आपकी वैल्यू है पहले, इस तरीके से ये जो लिखी जा रही है, पहले वैल्यू थी आपकी 10 और इसी में इसने 10 का फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा ए इक्वल्स टू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 100। तो 100 आ जाएगा आपका आउटपुट और यहाँ पर देखिए 100 ही आ रखा है। फाइन। इसके बाद हो जाएगा पहले से डिवाइड एंड देन 10। फिर मैंने क्या करा, इक्वेट करके पहले डिवाइड किया फिर इक्वेट कर दिया, तो मीन्स 100 का डिवाइड हो गया आपके साथ 10 से। एंड देन जैसे ही मैंने 100 को डिवाइड करा 10 से, इक्वल्स टू 10.0, इसका आंसर आ गया। अब देखो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है कि जब भी आप किसी भी दो इंटीजर्स वैल्यू का भी अगर आप डिवीजन करते हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्लोट में आएगा। ओके, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर इंटीजर वाई इंटीजर हो रहा है तो ये जो आंसर आने वाला वो आपका हमेशा ही फ्लोट वैल्यू आएगी। ओके, सो दिस इज समथिंग। अब मैं एक बार एक कोड और करके दिखाता हूँ आपको। दिस इज दिस। फाइन। प्रिंट ए। अब होगा क्या यहाँ पे देखो, 10 पे पावर लगती 10 की। फाइन। तो देखो फर्स्ट में पहला 0, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इट मीन्स 10 पे पावर 10 हो गई, तो 10 की इंटू 10 से हो जाएगा। तो 10 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जीरो आ जाएंगे एंड यहाँ पर जो है वो 10 जीरो ही आ रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम आप इसको भी एक बार ट्राई करके देखें, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी। ओके, एक एक बार इसको साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहे, आप इसको ट्राई करेंगे एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो चलिए हम चलते हैं अपने अगले